मन की बात 2 लाख का बूट 10 लाख का सूट 8 साल में झूठ ही झूठ पहलवानों को न्याय दो झोला छाप लिस्ट। देखिए तमाम लोग किस प्रकार से ये कह रहे हैं। नारी को अबला मत समझो, इतिहास उठा देखो भाई, खूब लड़ी मर्दानी थी वो महारानी लक्ष्मीबाई। इससे बढ़िया दुष्ट आदमी कोई नहीं होगा, इससे बढ़िया दुष्ट आदमी कोई नहीं होगा। ऐसे को इस मामले में भी ना उसको अरेस्ट करना चाहिए। जो ये सोना लेके आए बेचारी लड़कियां, 10 दिन हो गए, बिजली काट दी, पानी काट दिया, उनकी बुनियादी चीजें वो कानून को शर्म नहीं आती। कुलदीप सेंगर भी नहीं कहता मैं घिनौनी चीज नहीं करता, वो भी गया, इसे भी इतना ही टाइम लगेगा। जीवन खपा दिया, पल पल खपा दिया देश के नाम। मोदी जी ने देश को खपा दिया। कार बेचने ओलक्स में जाओ, ईमान बेचना है तो आरएसएस में जाओ, देश बेचना है तो बीजेपी में जाओ। ये मिनिस्ट्री को खरीद सकते हैं, गठबंधन बना सकते हैं, एमपी को खरीद सकते हैं, समझ गए ना। 140 करोड़ जनता को नहीं खरीद सकते। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं कि बता दें पहलवानों के प्रदर्शन में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए हैं। वो अंदर अभी मंच से भाषण दे रहे थे, आप ये देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इस वक्त मेरे साथ ये वही शख्स है जिन्होंने कहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के पाप का घड़ा फूटना चाहिए। लिखा हुआ है मन की बात 2 लाख का बूट 10 लाख का सूट 8 साल में झूठ ही झूठ पहलवानों को न्याय दो झोला छाप लिस्ट। देखिए तमाम लोग किस प्रकार से ये कह रहे हैं। मोदी जी 2 लाख का बूट पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं और 8 साल में, जहाँ वो बता रहे हैं कि 8 साल बेमिसाल, तो ये कह रहे हैं 8 साल में मात्र झूठ ही झूठ बोला है। हाँ जी, देखिए मैंने कहा, ये कल कहा इन्होंने कि मैंने 100 एपिसोड मेरे हो गए मन की बात। वो सिर्फ अपनी बात करते हैं, लोगों की बात नहीं करते। इसलिए मैंने कहा मन की बात 2 लाख का तो वो बूट पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 8 साल हो गए, 8 साल में झूठ ही झूठ बोला। पहलवानों को न्याय दो, झोला छाप लिस्ट है मेरी। एक तो वो ब्रिजभूषण की लिस्ट है, मैंने ये झोला छाप की लिस्ट बनाई है। 100 दिन में काला धन वापस लाएंगे, नहीं आया। नोटबंदी से काला धन खत्म नहीं हुआ, 15 लाख खाते में किसी के नहीं आए। पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर नहीं हुआ। रुपया सवाल ये है कि अगर 10 लाख का सूट पहनते तो क्या आपत्ति है, देश के राजा हैं तो अपने आप को झोला छाप मत कहे ना। झोला तो राजा चौकीदार बता रहा है, राजा कहाँ है फिर वो? राजा का चौकीदार बता रहे हो तो। 2022 में किसान ना की आय दोगुनी करे था, स्मार्ट सिटी बना हुआ था, पहलवाना के फोटो तरवा हुआ था। जो तो कह रहे हैं सब तो हो गया, अब क्या चाहिए। पहलवानों के साथ इतना ज्यादती कर रहा है, दोनों तरफ बैठा गया, चाय पिया था, वो कर था, अब कहाँ गया जवान, कहाँ है उसकी। कहते तो है मेरे भाई किसानों, खाम खा झूठे वो करे है डोंग कुछ। थोड़ा भाई कहने से भाई नहीं बनता, काम करने से भाई बनता है। जनता के बीच में काम करके दिखाओ, उनका भला करो। ये भला है क्या? हमारी बेटी तो याडे बैठी है, उनके साथ कुछ ब्रजभूषण तो कह रहे हैं वो बड़ी ही आपत्तिजनक। मैं आपको बताना चाहूंगी, ब्रजभूषण शरण ने अपना एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो कह रहे थे कि देखिए ना साक्षी मलिक मेरे साथ किस तरह चिपक के फोटो खिंचवा रही है। वो तो टाइम मतलब है जब उसने मेडल जीता है, उस टाइम पर ब्रजभूषण खुद गया उसके पास, साक्षी मलिक उसके पास नहीं आई। हाँ, वो कह रहे हैं ना साक्षी मलिक ने फोटो खिंचवाई। एक आदमी एक बेटी के बारे में ऐसी विचारधारा रखता है, ये तो सबसे बड़ा प्रूफ है, ये सबूत है कि एक बेटी के बारे में उसकी ये सोच है। जो जब इनाम लेके आई तब अगर फोटो खिंचवाया तो उसकी ये सोच है कि इस तरह की बेटी ने मेरे साथ फोटो खिंचवाया, शर्म नहीं आती उसको। किस तरह कमर पे हाथ रखा साक्षी, यही आपको पता लगेगा। इससे बढ़िया दुष्ट आदमी कोई नहीं होगा, इससे बढ़िया दुष्ट आदमी कोई नहीं होगा। ऐसे को इस मामले में भी ना उसको अरेस्ट करना चाहिए। FIR हो गई, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ वो। ये बातें जो करते हैं ये दुष्ट लोग करते हैं, इस तरह की बातें। अपनी बेटी समान लड़की के लिए इस तरह की बात करता है वो तो अब इंटरव्यू में बता रहे थे वो शोषित हुए हैं, उनका शोषण कर लिया गया। उसको तो हम तो आपके सिर पर हाथ रख सकते हैं, कमर में थोड़ी रखेंगे, कमर में थोड़ी रखेंगे, हाथ आपके सिर पे रखेंगे ना। तो बेटी तो वही है, उसको सिर पर हाथ रखेंगे। बेटी समझ के हम सिर पर हाथ रखते हैं, ऐसे रख देते हैं, बेटी समझ के रखते हैं। ये नहीं है उसके दिल में कुछ पाप था तब तो उसने ये आवाज उठाई, अगर मेरे कमर पर हाथ रखा, उसके दिल में पहले से ही कुछ पाप है। उस प्रधानमंत्री भी उसे शोषण तो मेरा हुआ है, वो जिस हिसाब से इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हैं न्यायालय जाऊंगा, न्यायालय। हाँ जाओ ना फिर, हम तो चाहते हैं, हम तो खुद न्यायालय गए हुए हैं। जाओ, आओ न्यायालय में हमारी टक्कर में आओ, हम बताएंगे उसको क्या होता है न्यायालय, उसको बताएंगे कि कैसे न्यायालय में होता है। पहले चाहते थे FIR लिख जाए, अब कह रहे हैं जेल हो जानी चाहिए। देश में 2 कानून है क्या? एक तो जो सत्ता में बैठा उसके लिए कानून अलग और बाकी आम आदमी के लिए अलग कानून है।
पोस्ट जो लगा है उसके ऊपर चार्ज, सबसे पहले अरेस्ट होना चाहिए, उसको करना चाहिए। ऐसे इस्तीफा नहीं दूंगा जब नड्डा जी बोलेंगे, गृह मंत्री बोलेंगे तब। वही तो है, असली तो वही है, असली मोदी जी हैं। दूसरे अपने मन की बात बोलते हैं, जहाँ ये आम आदमी के बात के नहीं सुनते। करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए इमीडिएट, इस्तीफा नहीं लेना चाहिए, बर्खास्त करके जेल में डालना चाहिए, ये होता है संविधान। और आज इतने दिन हो गए एफआईआर को हुए भी, अभी तक एफआईआर में उसको गिरफ्तारी हुई, कहाँ गई वो एफआईआर? दो एफआईआर हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो एफआईआर कहाँ लेकर लोग पुलिस वाले घूम रहे हैं, वो एफआईआर कहाँ चली गई? बीजेपी को बदनाम करने के लिए मंच लगा लिया। बीजेपी इनको बदनाम कर रही है, जो ये सोना लेके आए बेचारी लड़कियां, 10 दिन हो गए, बिजली काट दी, पानी काट दिया, उनकी बुनियादी चीजें वो काट, उनको शर्म नहीं आती कि पानी नहीं दे रहे, बिजली नहीं दे रहे। ये सरकार चलाएंगे? ऐसी सरकार चलती है कि पानी ना दो, बिजली ना दो, 4 लोगों के लिए बिजली पानी नहीं दे सकते, 130 करोड़ लोगों को कहाँ देंगे ये लोग? बीजेपी वाले तो बेटा, बीजेपी वाले तो मतलब ये जवान बैठे हैं ना, इनको भी विदेशद्रोही बोलते हैं। जो 20-20 साल 25-25 साल सर्विस करके आगे, देश की सेवा करके आगे, उनको भी ये बोलते हैं ये तो देशद्रोही बैठे हैं। किसानों पे भी तो आरोप लगा था खालिस्तानी। फिर मांगे ना माफी मांगनी पड़ी, प्रधानमंत्री को एक दिन आना पड़ा सामने और बोला मेरे से कुछ गलती हुई है, ऐसे ही इसके सामने माफी नहीं मांगी, कह रहे थे अपने भाइयों को समझा नहीं पाया, इस बात का अफसोस। बोला है नहीं, माफी मांगी, सरेआम उसमें मांगी। और सुनो, किसान तो वे बता दिए थे ये तो देशद्रोही फलाने, फिर क्यों नक्सलवादी उग्रवादी? अब कर्नाटक में बोल रहे हैं कांग्रेस ने मेरे को 90 गालियां दी, हमारी बेटियां यहाँ बैठी हैं, इनको आगे उनके ऊपर कोई टूस्ट नहीं कर सकते वो। एक सांसद है, सांसद जो कह रहे हैं मैं 5 साल से सांसद हूँ, और इन बच्चों के बारे में 5 साल से कह रहे हैं बाहुबली हूं तो ये मैं। बाहुबली काहे का? ये दुराचार करने का बाहुबली है, समाज सेवक तो है ना वो। तो बुलडोजर है ना यूपी में, बाहुबली के लिए बुलडोजर है यूपी में। जब हमारे किसान रगड़े गए तब ये बुलडोजर नहीं चला उसके ऊपर भी, वो भी आज तक मंत्री बैठा हुआ है। आज इसके ऊपर ये बोलता मैं बाहुबली हूँ, बोलता सामने आके बिल्कुल मैंने एक मर्डर भी किया है, मैंने बाहुबली हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, प्रधानमंत्री से भी डरता हूँ, कई बार तो ये भी वक्त देता है। और फिर मर्डर कर सकता हूँ, ऐसे घिनौनी चीजें नहीं कर सकता मैं। कुलदीप सेंगर भी नहीं कहता मैं घिनौनी चीज नहीं करता, वो भी गया, इसे भी इतना ही टाइम लगेगा, 1-2 महीना लगेगा, पर जाना पड़ेगा वहीं जहाँ वो गया। बेफिक्र रहो, कोई बचाने वाला हो, कोई भी बचाने वाला हो, बच नहीं सकता। नाबालिग लड़कियां जिसे आरोप लगाया, लड़की झूठ नहीं बोलती, कोई भी किसी की भी बेटी हो, ये याद रखिएगा, लड़की कोई भी झूठ नहीं बोलती, ये हमारा दावा है। कोई लड़की झूठी बात कभी नहीं कहेगी किसी के लिए। उनको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है क्या? उनको पता नहीं क्या? पहले कह रहे थे एफआईआर लिख लो, अब एफआईआर लिख गई है, अब जाइए आप लोग। एफआईआर तो कौन का काम है? एक चीज पहले पकड़ेंगे, पहले एफआईआर लिखवा ली, अब जेल भिजवाऊंगे, फिर सजा करवाऊंगे, वो तो हमारा काम है, हम करवाओगे। उसके कहते ही हो जाए सब कुछ, वो ही कहेगा कि सब कुछ चीज वो ही बनाऊंगा सब कुछ, वो तो हम बताओगे, कानून अपने काम करेगा। ये तो भाजपा सरकार है, जितनी एफआईआर लेके जाए उतनी प्रमोशन होगी इनकी। इसमें ऐसा ही प्रोविजन यही है, जितनी एक एफआईआर दर्ज करी इसको मंत्री बना देंगे। वो लोग तो इस मुद्दे पे बात भी नहीं कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, बस मन की बात का जश्न। हाँ, मन की बात का बोला, पूरे राष्ट्र अमेरिका में सुनते हैं हमारे मन की बात का बजट पास किया है मन की बात के। हम तो खड़े हैं जहाँ पर हमारी तो हमने आज लो नहीं सुनी। मैं अपने गांव खेड़ा टाना बागपत में एक भी आदमी ने जो आज लो मन की बात सुनी हो, कितने दिन हो लिए बकवास, 1.5 करोड़ ने सुन ली, 2 करोड़ ने, अरे ये सब अपने दौर से बना रहे, अपने कोई नहीं सुनता, उसी को बात रेडी नहीं काम में, रेडी उनकी बात, इसीलिए तो विकास नहीं। मन की बात मीडिया सुने उसकी, और कोई ना सुनता, मीडिया ही तो चला रही है मोदी जी ने, और उन्होंने जिताया मीडिया ने। हाँ, सबसे तो आप लोगों ने दिया मीडिया, सबसे भ्रष्ट मीडिया। माहौल जी बना देना, माहौल भी बनाने लगे। पहले बता दिया कर्नाटक में इतनी सीट कांग्रेस की, ये उसे घटा लग रहे, आखिरी दिन नू कह देंगे कि यो या जीतेगी, तो इनकी नौकरी है। नहीं तो बेईमान हुआ है। मन की बात जो है ना करनी चाहिए, आत्मा की करनी चाहिए, आत्मा सो परमात्मा, मन तो चंचल है। ये तो पहलवानों की बात है, 8 साल हो गए उसको शासन में, हमारी इन बातों का जवाब देना। नोटबंदी हो गई, क्या पेट्रोल कम हो गया, क्या आपका रुपया मजबूत हो गया, क्या आपका, और ये देखिए पीछे भी लिख रखा है तक हर परिवार को एक घर मिलेगा, कहाँ मिला? 22 तक गंगा का निर्मलीकरण होगा, कहाँ हुआ? 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक होगी, नहीं होगा? किसानों की हिसाब लिख के लाया, बिल्कुल किसानों की आय दुगनी होगी। बेचारे 700 किसानों ने बलिदान दिया, 700 किसानों ने बलिदान दिया।
फिर आया गैस सिलेंडर सस्ता होगा, आज 1153 रुपए का सिलेंडर है, कांग्रेस के राज में 410 रुपए का था। और ये देखिए 2 करोड़ रोजगार हर साल कहाँ है। क्या ये कब तक रोजगार के पीछे पड़ेंगे? उत्पन्न करिए, पकौड़ा तलिए ना, पकौड़ा। पकौड़े उनको कहिए ना, जब रिटायर होंगे ना यही पकौड़े तलेंगे। चाय बेची ना उन्होंने, पकौड़े भी यही तलेंगे। अब चाय बेची, चाय भी नहीं बेची, जिस जुमलीबाजी जारी रहेगी इनकी। पकौड़े बेचेंगे, पकौड़े तलेंगे, खरीदेगा कौन? पैसे भी तो होने चाहिए लोगों के पास खरीदने के लिए। पकौड़े मोदी जी खरीदेंगे, पकौड़े हम लोग बनाए। बताइए, यशस्वी प्रधानमंत्री ने चाय बेची, आप लोगों को पकौड़ा बेचने में शर्म आ रही है? तो पकौड़े प्रधानमंत्री खरीद लेगा। चाय बेची, कहीं कोई रिकॉर्ड है? कोई बता दे, कोई दिखा दे, किसी ने देखा हो कि प्रधानमंत्री ने चाय बेची है? जो कह रहे हैं जीवन खपा दिया, पल पल खपा दिया देश के नाम। मोदी जी ने देश को खपा दिया, देश को खपा दिया। जो बाप दादा ने बनाई थी ना जो संपत्ति, उसको बेच के कंगाल कर दिया। 70 साल में कांग्रेस ने काम करा, उसको सबको बेच रहा है। क्या करे उन्हें, ये बताओ। 70 साल में देश बर्बाद हुआ, अब ट्रैक पे आया है धीरे। सबका टाइम लग रहा है, सबको बेच रहा है। क्या करे उसने? रेल बेच दी, बेल बेच दी, कंपनियां बेच दी, क्या रहा है बताओ? रोड बेच दिए, आप रोड पर ही नहीं चल सकते, टैक्स देना पड़ता है। निवेश हो रहा है, निवेश भविष्य। निवेश नहीं हो रहा है, ये बकवास कर रहा है। संविधान का अपमान तो वही है जो कहते हैं कि हमने 60 देशों से चुन करके संविधान लाए हैं और सुप्रीम कोर्ट के कहने से और ये FIR लिखी है। इसमें तो विश्व गुरु बने हैं, तुम विश्व गुरु हो, तुम तो मोहताज हो, मोहताज। अमृत काल चल रहा है, बताइए अमृत काल में जी रहे हैं आप लोग। मैंने वैसा नारी को अबला मत समझो, नारी को अबला मत समझो, शक्तिशाली है। नारी को अबला मत समझो। इतिहास उठा देखो भाई, खूब लड़ी मर्दानी थी वो महारानी लक्ष्मीबाई। देखिए हर महिला में 9 देवियां समानती है, 9 देवियां हर महिला में होती है, 9 देवियां। जब इनका काली का रूप आ गया ना तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। बीजेपी भी तो कह रही है कि मेरा ईमान, महिलाओं का सम्मान। मेरे परिवार में 4 ग्रेजुएट बच्चे बैठे हुए हैं, वो पकौड़ा तलेंगे क्या? हमने 10-10 लाख रुपए लगा के उनकी पढ़ाई कराई है। अब ये बताओ पकौड़ा बेचेंगे? वो शर्म नहीं आती इसको? ये किस देश का प्रधानमंत्री? हम तो ये कर दें, इंडिया का भी नहीं। ये पता नहीं कहाँ से पकड़ के लाए इसको, ये है नहीं यहाँ का। 1857 में गदर हुआ था, 90 साल लगे थे ना, तो वही गदर दोबारा होने जा रहा है ये, और इसको डेली कमजोर करते रहेंगे। ये सोचते हैं ना ये कुछ नहीं गवर्नमेंट करेगी, चाहे टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन इनको ऐसा बना देंगे चकनाचूर। यही रहेंगे आप लोग, यही रहेंगे। छोटा सा सवाल, क्या अगर सामान बेचना ना तो ओलेक्स में जाओ, कार बेचनी ओलेक्स में जाओ, ईमान बेचना है तो RSS में जाओ, देश बेचना है तो बीजेपी में जाओ, देश बेचना है तो बीजेपी में जाओ। ये है आपको बताओ, ये मन की बात है, ये मन की बात है। मोदी जी फटाफट बेचेंगे, रेलवे हुआ, एयरपोर्ट हुआ, सब बेच देंगे। लेकिन जब 14 में बैठे हैं मोदी जी ना, तभी से जमुना बहना शुरू हुआ है, और जभी से कनॉट प्लेस हुआ है, पहाड़ झरना झील जब ही था। 14 के बाद से तो अच्छे दिन दे दिए आपको। इसके पहले तो कुछ था ही नहीं, इसके पहले कुछ नहीं था। जब मोदी जी, क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे 14 से हिंदू खतरे में, पहले तो खतरे में नहीं था। आज हमको भी 65 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, हमने तो कभी नहीं देखा हम खतरे में थे, ना आज खतरे में। यही तो आप लोगों को बरगलाया जा रहा है, समझ नहीं। बरगलाने नहीं, आप लोग है ना इतना गोल मोल मसाला बना के दिखाते हो उनकी तरफ से, इसलिए आप सब लोग उनके खरीदे हुए आदमी हो। बिल्कुल। आज हमारी, एक मिनट, आज हमारी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहे हैं, ये बात मीडिया को समझ कब आएगी? खाली एक छोटा सा हमें समझ आ रही है, तभी तो हम आवाज उठा रहे हैं। बेटियां खतरे में है, इनके राज में बेटियां खतरे में है। आज इनके राज में कोई सुरक्षित नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, बड़ा आरोप है ये। बहुत बड़ा है, ना जवान सुरक्षित है, ना अपना किसान सुरक्षित है, ना बेटियां सुरक्षित। ये मिनिस्ट्री को खरीद सकते हैं, गठबंधन बना सकते हैं, MP को खरीद सकते हैं, समझ गए ना? 140 करोड़ जनता को नहीं खरीद सकते। कह रहे हैं 140 करोड़ तो जनता बीजेपी के समर्थन में नहीं है, बीजेपी के समर्थन में। 2024 में 2024 में इसकी वो हालत करेंगे, याद रखेगा। आज सोशल मीडिया है, आज सोशल मीडिया सबका साथ दे रहा है। हम बताना चाहूंगी, देखिए मुझे, क्या नाम है आपका? पवन शर्मा। पवन शर्मा। आपका? अरुण मलिक। अरुण, आपका? श्रीकांत। अच्छा, देखिए इस बीच में जहां बार बार जंतर मंतर पर गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लग रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े तमाम चैनल यहाँ की कवरेज लेकर तो जा रहे हैं लेकिन दिखा नहीं रहे हैं, इसलिए जनता का आक्रोश बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच में अगर हमारे जैसे तमाम चैनल जो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, कोई उनके विपक्ष में बोलता है तो समर्थन में भी देख लीजिए, ये साफ
निश्चित तौर पर हमारे समर्थन में भी खड़े हैं। आप लोग गोदी मीडिया नहीं हो बेटा। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए आज जितना भी यहाँ सोशल मीडिया के लोग हैं वो जी जान से लगे हुए हैं पहलवानों के समर्थन में हैं। मैं सोशल मीडिया को सलाम करता हूँ, सारे सोशल मीडिया को सलाम करता हूँ, क्योंकि वो साथ दे रहे हैं सबका और खड़े हैं सुबह से लेकर रात तक, उनमें कोई लालच नहीं, कोई किसी उसके लिए धन्यवाद। मुद्दे पे आ जाते हैं। ये तमाम जो आप लेकर आए हैं, 8 साल बेमिसाल कह रहे हैं और 8 साल आपने लिखा है देखिए झूठी झूठ। 2 लाख का जूता पहनते हैं मोदी जी, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 8 साल में झूठ ही झूठ है। पहलवानों को न्याय दो, झोला छाप लिस्ट है मेरी। कैसे न्याय दिलाना चाहते हैं? ब्रजभूषण तो हाय हाय कर रहे हैं, वो तो खुद कह रहे हैं कि उनके साथ न्याय, हमें कोर्ट पे भरोसा है, है। हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है। कोर्ट नहीं कहा ना FIR हो, FIR हो गई। वो पुलिस क्या कर रही है, अभी तो गिरफ्तार नहीं हुआ। कोई और आदमी होता तो 24 घंटे में FIR के बाद तो गिरफ्तार होता, अदालत में पेश कर दिया जाता। अच्छा, आपके बच्चे ग्रेजुएट है, रोजगार नहीं मिल रहा है उन्हें? वो रोजगार नहीं है, वो बेचारे 10-10 पेपर देते हैं, लीक हो जाते हैं। वो बेचारे क्या करें, 1000-2,000 रुपये फॉर्म भरते हैं और ये सरकार कमा रही है पैसे, बेवकूफ बना रही है, उसको पेपर को लीक कर देते हैं। ये सब प्राइवेट नौकरी करने में क्या दिक्कत है? प्राइवेट नौकरी कहाँ है, सब प्राइवेट करेंगे फिर। भाई मेरी बात ये है, सब पकोड़े बनाएंगे तो खरीदेगा कौन मेरे? देखिए मेरी बात तो ये है। मैडम देखिए, कह रहे पकोड़े बनाने में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी पकोड़े बनाएंगे, खरीदेगा कौन? मैडम देखिए, भाई साहब की बात बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कहा कि सब पकोड़े बनाओगे तो खाएगा कौन है? यह जो सरकार है एक तानाशाही है। इस पे जो ब्रजभूषण है यूं सांसद, बस सुनो भाई, इस पे 38 मुकदमे हैं। हमारे पे एक मुकदमा हो जो बुलडोजर ले जा खेड़ा करते घर डाल देंगे, जेलते पहले मैं छोटे नहीं। क्या ये इतना बढ़िया है क्या? नरेंद्र मोदी भी भाई इसकी बारे कोई बोल ही नहीं रहा बिल्कुल भी, ना अमित शाह बोल रहा। देखिए बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी पे एक मोदी नाम के उस पर बोल रहा मोदी चोर है। रानी का मुकदमा हो गया, जेल भी हो गई, सदस्यता भी गई, 2 साल की जेल कर दी, संसदीय जेल ली, मकान खोज लिया। और इसको 38 मुकदमे, इस पर 307 का मुकदमा है, शोषण का भी है, सब बड़े मुकदमे हैं। इसको अपनी गोदी में बैठा रहे। देखिए बड़ा सवाल, अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाह कि इंसाफ मिलना चाहिए, इसको जेल होनी चाहिए। इंसाफ इनको ब्रिजभूषण को जेल तुरंत गिरफ्तार करें और जेल में डालें। इसको ये जेल में डालने से क्या होगा? छूट आएंगे, यही तो कोई नहीं छूटता है। ये कोर्ट है, 36 केस है, उस पे 38 केस। ये कहाँ से है वो शरीफ? कहाँ से है जिसके ऊपर 39-40 केस है? वो शरीफ कहाँ से हो जाएगा? कहाँ से? सरकार उनके ये साथ जो है ना। ये लगा हुआ ना बेटा, देखो ये लगाए हैं बच्चे, उस पर देखो कौन कौन सी धारा है, तो शरीफ कहाँ से हो गया? क्या चाहते हैं अब आप लोग? इसको अंदर कराया जाए और उसको सीधी जेल हो, बस हम ये चाहते हैं। उसको जेल भी हो जाए, उसके घर पे बुलडोजर भी चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। जैसे सुनो जो करोड़ आदमी के ऊपर चला, जैसे मोदी जी कहते हैं सबको मिट्टी में मिलाओ, वो भी यूपी में, तो उसको मिट्टी में क्यों नहीं मिला रहे? मिट्टी में मिलाओ उसे भी। योगी बाबा ने कहा था ना कि मिट्टी में मिला दूंगा भू माफियाओं को, तो कह रहे हैं वो भी अगर माफिया जैसे ही हैं, क्योंकि जो यौन उत्पीड़न का उन पे मुकदमा दर्ज किया गया है FIR के तहत, वो बेहद संगीन है। और देखिए ये तमाम लोग यहाँ पर आते हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहित के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।